इस चैप्टर में पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर में जो सिंबल आपका कैपिटल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल एक दूसरे से कोई रिलेशन इनका नहीं है। यहाँ पे डी आपका अलग फॉर्म बताता है, ये OH ग्रुप की पोजीशन बताता है। ये OH ग्रुप की पोजीशन बताता है सबसे जो लोएस्ट वाले कार्बन में आपका उससे जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर उससे जो OH ग्रुप आपका जो जुड़ा हो वो राइट हैंड साइड में जुड़ा हो, राइट साइड में, तो उसको हम लोग देते हैं कैपिटल डी नाम देते हैं। अगर वो आपका लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो पहले कार्बन को नीचे से छोड़कर, तो उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं कैपिटल एल। यहाँ पे स्मॉल डी मीन्स क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल एल का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं और इसको प्लस साइन से भी दिखाया जाता है। लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से और इसको हम लोग माइनस सिंबल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो चार टर्म हो गए कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, यहाँ पे जो डी पोजीशन बताता है कि जो OH ग्रुप है आपका कहाँ है, राइट हैंड साइड है, और एल में जो कैपिटल एल के कॉन्फ़िगरेशन में जो OH ग्रुप कहाँ पे आपका नीचे से पहले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में, और स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल एल मतलब लीवो रोटेटरी। एल को हम लोग माइनस से भी दिखाते हैं और डी को हम लोग प्लस से दिखाते हैं। जैसे आपका फार्मूला होगा CHO देन CH2OH एंड देन H एंड देन OH। इस केस में हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर में आपका ये ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड के स्ट्रक्चर में आपके जो कार्बन है इससे चार ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। आपका पहला ग्रुप आपका CHO है, दूसरा आपका OH है, तीसरा आपका H है और चौथा आपका CH2OH ग्रुप है। चारों ग्रुप आपके डिफरेंट होने के कारण CHO, H, OH एंड CH2OH एक कार्बन आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के कारण इसमें देख रहे हैं जो CH2OH है, CH2OH के बाद वाला जो कार्बन है जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से OH की जो पोजीशन है राइट हैंड साइड है। यहाँ पे राइट हैंड साइड होने के कारण इस ग्लिसरल डिहाइड को हम लोग नाम क्या दे देंगे, कैपिटल डी। मेरी बात को ध्यान समझिए आप लोग। यहाँ पे जो CHO है, H है, OH है और CH2OH ग्रुप है, ये चार डिफरेंट ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से जुड़ने के कारण एक कार्बन आपका क्या होगा, कायरल कार्बन हो गया। और कायरल कार्बन यदि हो गया तो इसके पास क्या आ गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, जो PPL लाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट, या इसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, या वन डायरेक्शनल लाइट है। इस लाइट को जब सैंपल से पास कराएंगे तो ये लाइट क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अब रोटेट हो जाएगी तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती है, डी पॉजिटिव हो सकती है और एल नेगेटिव भी हो सकती है, एल नेगेटिव होती है। अब इसको हमको दिखाना है कि ये जो रोटेशन है CHO, OH, CH2OH और H के पोजीशन में, इस रोटेशन में हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेंगे या लीवो रोटेटरी लेंगे। इसके पहले सबसे पहले इसका हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। फिशर ने बताया था किसी भी 3D स्ट्रक्चर को 2D में लाने का इन्होंने प्रयास किया। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आपके लगे हुए इस कार्बन से, आपका लगा है क्या लगा है, CHO ग्रुप लगा है, CHO लगा है, और आपका सेकंड क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, और आपका थर्ड आपका CH2OH ग्रुप है, और फोर्थ आपका हाइड्रोजन एटम। इन चारों ग्रुप में सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर 1 पे कौन होगा, इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर दे लेते हैं उसके बाद हम लोग रोटेशन कराते हैं।
रोटेशन के थ्रू यदि हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्टो रोटेटरी या डी पॉजिटिव बोलते हैं। अगर वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी या यल माइनस उसको सिंबल दिखाते हैं। फिशर ने क्या बताया था, जो लोएस्ट पोजीशन वाला ग्रुप होना चाहिए। सपोज करो प्रायोरिटी तो 1 आएगी या तो 2 आएगी या तो 3 या तो 4, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड से इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, 4 बॉन्ड से अटैच होगा। तो जो चौथा पोजीशन वाला ग्रुप होना चाहिए, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए। इस लाइन को हम लोग CHO CH2OH को इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, और HCOH को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका जो चौथा पोजीशन वाला ग्रुप है वहाँ बैठा है आपका कहाँ, वर्टिकल पोजीशन बैठा है। इसलिए जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो भी रोटेशन आएगा वो अपोजिट कर देना पड़ेगा रियल रोटेशन के याद करने के लिए। अब रोटेशन हमेशा हमको 2 करना पड़ेगा, CHO का H से और यहाँ पे OH का CH2OH से। अगर 2 रोटेशन हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट आ जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगला स्ट्रक्चर में जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं CHO ग्रुप हो गया, और आपका एक कायरल कार्बन हो गया, और नीचे आपका CH2OH है, और इधर आपका OH ग्रुप है, CHO यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ OH पोजीशन है, और यहाँ पे आपका साइड में क्या हो जाएगा H है। अब ये कार्बन आपका क्या है कायरल। अब यहाँ पे आपको पूरा ग्रुप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये CHO ग्रुप है, ये OH है, ये CH2OH है और ये H है। चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने के कारण एक कार्बन आपका कायरल कार्बन हो गया, और इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसके नाम को हम लोग तो जानते हैं, क्या है नाम है इसका, नाम है ग्लिसरल डिहाइड है, इतना नाम तो हम लोग दे दिए। और OH ग्रुप दाहिने साइड राइट हैंड साइड होने के कारण इसका नाम हम लोग कैपिटल D भी दे दिए। अब हमको ये नहीं मालूम है कि D आपका प्लस होगा कि D माइनस होगा। अगर वो डेक्स्टो रोटेटरी होगा तो प्लस होगा, लीवो रोटेटरी होगा तो माइनस होगा। इसके लिए पहले हम लोग प्रायोरिटी आर्डर देखते हैं। प्रायोरिटी आर्डर में अब देखिए, यहाँ पे कार्बन से पहला एटम ऑक्सीजन है, कार्बन से पहला एटम कार्बन है, कार्बन से पहला एटम कार्बन है, कार्बन से पहला एटम हाइड्रोजन है। तो पहले एटम की यदि हम तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का आता है, और ये नंबर 1 प्रायोरिटी भी होगा, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बन के बाद हम देखते हैं तो कार्बन अब तो हाइड्रोजन आपका सबसे लिस्ट प्रायोरिटी, मतलब 1 के बाद 2 या 3 ये हो सकता है, ये 2 हो सकता है, या तो ये 3 हो, या तो ये 2 हो, ये 3 हो, इस तरह से हो सकता है। लेकिन चौथा ग्रुप हमको पता चल गया, चौथा ग्रुप तो आपका हाइड्रोजन ही होगा सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में। पहला पता चल गया और चौथा पता चल गया। अब हमको पता करना है कि इसमें सेकंड कौन होगा और थर्ड कौन होगा। तो इसके हम लोग कंपेरिजन करते हैं। पहला आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, CHO। तो इसमें इस रूल में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं या जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको सिंगल बॉन्ड मान करके प्रायोरिटी ऑर्डर देखी जाती है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं, जब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा H। इस CHO का करेक्टर है। और CH2OH के हम लोग देखते हैं, CH2OH का अगर CH2OH के करेक्टर देखेंगे तो क्या होगा, C हो जाएगा, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे O हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे तो ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए इनसे कंपेरिजन हम लोग करते हैं, तो कंपेरिजन के रेफरेंस हम लोग देखेंगे, ये कार्बन और ये भी कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा आएगी, इसलिए इसको हम लोग दूसरा पोजीशन देंगे। ये पोजीशन नंबर 2 पे आ जाएगा और ये पोजीशन नंबर 3 पे आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अटेंशन प्लीज। तो इस क्रम में हम लोग जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको लोग लिखेंगे 2 पोजीशन, और CH2OH को हम लोग देंगे 3 पोजीशन। अब देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे नंबर 2 पोजीशन, ये आपका नंबर 2 पे आ गया और ये आपके नंबर 3 पे। अब चारों पोजीशन के चारों प्रायोरिटी ऑर्डर हमने देख लिया। पहला आपका OH है, दूसरा आपका CHOH है, CHO जिसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं,
तीसरा आपका CH2OH है, और चौथा आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्रम में आपका हाइड्रोजन कहाँ पे है, ओरिजेंटल पोजीशन पे। ओरिजेंटल पोजीशन पे प्रेजेंट होने के कारण इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर डेक्स्टो है तो लीवो, लीवो है तो डेक्स्टो। यदि ऐसे कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करिए, इसमें 2 रोटेशन पॉसिबल कराइए। इसको वर्टिकल पे भेजिए और वर्टिकल पे सबसे बॉटम पोजीशन पे इसको भेजिए। वर्टिकल पे बॉटम पोजीशन पे भेजने के कारण आपका चौथा पोजीशन यहाँ आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा यहाँ। एक रोटेशन तो ये हो जाएगा, हमको 2 रोटेशन कराना है, तो दूसरा यहाँ है, पहला यहाँ है, पहला पोजीशन यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ होगा। इस तरह से हमको मिलता क्या है, ध्यान से देखिए, यदि मैं 2 और 1 का इंटरचेंज कराऊँ तो 1 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा आपका ऊपर, और 2 आ जाएगा आपके 1 के स्थान पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे चौथे और तीसरे के इंटर कन्वर्जन में कराऊंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड आ जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ आ जाएगा आपके बॉटम पोजीशन पे। ये आपका प्रियॉरिटी ऑर्डर पूरा ग्रुप आपको मिला है ग्लिसरॉल्डिहाइड के क्रम में। अब हम जब रोटेशन कराते हैं, जब भी रोटेशन कराते हैं तो फोर्थ पोजीशन को हम लोग अवॉइड करते हैं। फोर्थ पोजीशन के कैरेक्टर को हम लोग अवॉइड करते हैं और पहले हम लोग चलते हैं 1, देन 2, देन 3, तब चौथे को हम लोग देखते हैं। चौथा पोजीशन यदि बीच में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यदि हम लोग 1 से रास्ते में पहले 2 के पास चलेंगे और 2 से जाएंगे 3 के पास, अगर बीच के रास्ते में चौथा पोजीशन मिल गया तो चौथे को हम लोग अवॉइड करेंगे। और इस तरह से रोटेशन हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 1 से जब 2 पे जाएंगे तो ये रोटेशन हुआ, फिर 2 से जब 3 पे चलेंगे तो ये रोटेशन हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो रोटेशन है क्या है, एक क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्टो रोटेटरी। इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्टो रोटेटरी, या इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, या बोलेंगे इसको क्लॉकवाइज रोटेशन, या इसको बोलेंगे डी, या इसको बोलेंगे प्लस। तो हमारा रोटेशन आपको मालूम हो गया, प्लस माइनस जो सिंबल हमको कैलकुलेट करना था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हम लोग प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड का बना, CHO OH CH2OH और H, आपका जो स्ट्रक्चर में आपका दाएं साइड राइट हैंड साइड में OH ग्रुप होने के कारण कैपिटल D, और इसका फार्मूला क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखेंगे। रोटेशन में इस लाइट को ये डेक्स्टो रोटेटरी कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, इसलिए डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझ में आए तो पूरी केमिस्ट्री आपको इजीली हो जाएगी। इस क्रम में हम लोग देखते हैं डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद हम लोग देखते हैं जो इसका मिरर इमेज होगा। जो मिरर इमेज क्या होगा, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और प्लस का अपोजिट माइनस, डी का अपोजिट यल हो जाएगा, कैपिटल डी का अपोजिट कैपिटल यल, और प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। जब इसको हम लोग शीशे के सामने रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, तो इसका इमेज क्या मिलेगा हमको, यल। डी की जगह क्या हो जाएगा, यल, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इस तरह से पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के इसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है डीएल नॉमेनक्लेचर के क्रम में। हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर में देखते हैं, यहाँ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमने मिरर रखा है, और मिरर में हमको क्या मिला, यल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका क्या मिला, मिरर के सामने रखेंगे तो यल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ऑल द कंपाउंड्स विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू प्लस आइसोमर ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड आर असाइन्ड टू डी configuration, whereas all those compounds which can be correlated to minus isomer of the glyceraldehyde are assigned to the L configuration. Most important, the same monosaccharide is assigned D configuration if the OH group of the last chiral carbon atom like D plus glyceraldehyde lies towards right hand side. On the other hand, it is assigned L configuration if the OH group on the last chiral carbon atom like that L minus glyceraldehyde lies on the left side of the, for example, for making the comparison, the structure of the monosaccharide are written in such a way that the most oxidized carbon, this is CHO, is a top in the light of the above discussion minus ribose
2-deoxy minus ribose plus glucose are assigned to D configuration while minus glucose is assigned to L configuration as यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे D प्लस ग्लिसराइडाइड का स्ट्रक्चर आपका है, ये D माइनस राइबोज का स्ट्रक्चर है, 2-deoxy D माइनस राइबोज का स्ट्रक्चर है, D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और L माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। थैंक यू वेरी मच।